चलो अब यहीं पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, ठीक है। 1953 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको क्या कहा जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बेटा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना 1953 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखिए भारत जब आजाद हुआ उससे पहले भारत के अंदर प्रोविंस हुआ करते थे। प्रोविंस यानी वो इलाका जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली रूल था। प्रोविंस क्या होते हैं, जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली रूल था। तो एक प्रोविंस था जिसका नाम था मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस से आवाज उठी, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की जो कि भाषा के आधार पर होगा उसकी मांग करी, ठीक है। यहाँ के एक बहुत फेमस लीडर धरने पे भी बैठे पर उनकी डेथ हो गई इस प्रोटेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दंगे भड़क गए। फाइनली सरकार को उनकी बात को मानना पड़ा और भारत का पहला राज्य कौन सा बना बेटा, आंध्र प्रदेश। कौन सा बना बेटा, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। बात समझ में आई? तो ये कब बना, 1953 के अंदर भारत का पहला राज्य बना। यानी बोल दिया, यानी अभी ये ऑफिशियली कहा है पर डॉक्यूमेंट पे अभी नहीं आया। जैसे ही क्या हुआ बेटा, आंध्र प्रदेश बना तो भारत के अंदर जितने भी दूसरी भाषा के जो ग्रुप है उन्होंने भी मांग करना शुरू करा कि उनके भी भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए। उस वक्त के जो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनके ऊपर काफी प्रेशर आया तो उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1956 के अंदर फर्स्ट रिपोर्ट दी। और इस फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर ये सब बातें मेंशन थी कि भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्य को किस तरीके से बनाया जा सकता है।